IND 24 की खास पेशकश बाढ़ परिक्रमा में आज हम रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 22 में हैं। ये गल्ला मंडी क्षेत्र बोला जाता है और यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि कौन सी मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, कौन से यहाँ पर बड़े विकास काम हुए हैं और ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है इस वार्ड की। और लगातार जिस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम चलता है हम लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, ये कौन सा वार्ड है और अब तक इस वार्ड में ऐसे कौन से विकास काम हुए हैं, ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है अभी आप बताएं। जी, और वार्ड क्रमांक 22 सबसे पढ़ा लिखा सबसे प्रबुद्ध वार्ड कहलाता है और यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है काफ़ी दिनों से चल रही है, मीठे पानी की गंदा पानी यहाँ लगातार सप्लाई हो रहा है, न साफ सफाई होती है। जो भी शासन की योजनाएं हैं सही ढंग से जो योजनाएं मिलनी चाहिए योजनाएं आज तक लोगों को नहीं मिली है। तो ठीक है, सबको जो कॉमन टाइप का साफ सफाई का अभाव है, गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। आप इसी वार्ड के निवासी हैं, कितना काम हुआ है वार्ड में? कुछ नहीं हुआ है। 12 बजे नाली भी है, टूटी हुई है नाली, पानी में घर में घुसता है और गरीबों को गल्ला भी नहीं मिलता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, इस पूरे वार्ड को आप कैसे देखते हैं और कितना विकास इस वार्ड का हुआ है? विगत 22 वर्ष से पार्टी में थे, पार्टी ने इस बार बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया है और जनता की सेवा 22 साल से कर रहे थे। जनता के कहने पे फील्ड पे आए और लगातार जब पद में नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद लोगों से लगातार जुड़े रहे, काम करते रहे, जो बन पड़ता रहा अपने से करते रहे। आपकी श्रीमती इस वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ रही हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? पहली प्राथमिकता है मीठे पानी की सप्लाई, दूसरी प्राथमिकता है नाली वगैरह जो टूटी हुई हैं उनको निर्माण कराना, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छे से करना। जो गरीब लोग हैं उनको शासन की योजनाएं जो लाभ मिलती हैं उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो उसको घर घर तक पहुंचाना। बिल्कुल, जो शासन की योजनाएं हो घर घर तक पहुंचाना। हम एक बार महिलाओं का रुख करेंगे। आप इस वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमारी ये वो है कि वार्ड की जनता को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका सही तरीके से लाभ मिल सके और जो मीठा पानी नहीं मिल रहा है जनता को तो उनको मीठा पानी दिला सके। और अपने वार्ड में पार्क नहीं है तो बच्चे बुजुर्गों और महिलाओं के लिए पार्क की व्यवस्था कर सकें। और जो बकरा खाना है वहाँ गणेश जी जहाँ विराजते हैं तो उसको एक चिन्हित स्थान पे स्थानांतरित करवा दिया जाए, यही हमारी योजनाएं हैं। बिल्कुल, अगर जनता का आशीर्वाद इन्हें मिला तो जिस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं गिना रही हैं कि इस वार्ड के लिए पार्क नहीं है, इस वार्ड में जो भी मूलभूत सुविधाएं भी रह गई हैं उन्हें वो पूरा करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, क्या कमी है इस वार्ड में? अभी इस वार्ड में तो कमी की तो कोई बात नहीं है, कमी तो बहुत है इसमें और जो कमी है वो हम लोग पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हमारे निर्दलीय प्रत्याशी पूजा प्रमोद सिंह को हम लोगों ने लाया है सामने और अगर ये जीतते हैं तो सारे काम रुके हुए काम सारे होंगे, साफ़ सफाई की भी व्यवस्था अच्छी होगी। आप पूर्व पार्षद भी इस वार्ड में रही हैं, तो क्या लगता है कि इस वार्ड का विकास नहीं हो पाया और इतनी मूलभूत, आखिर इसके पीछे क्या कारण? अब ये तो नहीं कह सकते हैं हम कि इसका कारण क्या है। हाँ, पार्टी से थे जो काम हम लोग नहीं करवा पाए और पार्टी का थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट भी नहीं मिला उतना, तो इसलिए हम लोगों ने पार्टी का हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं है, बस अपने पार्टी के लिए जो नहीं करवाए पार्टी से अब निर्दलीय होकर के करेंगे। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि रीवा नगर निगम में विगत 25 वर्षों से भाजपा का महापौर है और लगातार अधिकांश वार्डों में भाजपा के ही पार्षद हैं, फिर भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं, हम आपसे बात करेंगे। कितना काम हुआ है वार्ड में? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे है और हम लोगन के मोहल्ला में जो घर द्वार सबके गिरे पेरे हैं तो कभी पार्षद जी देखे तक नहीं जाए और ना तो कुछ जकान जो पार्षद रहे हैं एक भी नहीं देखें कि मैया में क्या हो रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार पार्षद बदलेंगे? हाँ, क्यों ना बदले, बगैर बदले काम ना चले। दल का पार्षद आएगा जो हमारे जो मन में है वही आएंगे। देखिए, मतदाता बहुत जागरूक है, जो इनके मन में वही आएगा। आप बताएं क्या समस्या है इस वार्ड में? इस वार्ड में बहुत समस्या है क्योंकि हम लोग मजदूरी वाले आदमी, इतनी महंगाई बढ़ रही और मीठा पानी नहीं आ रहा,
कुछ चीज़ नहीं रहा, यहाँ सिलेंडर तक महंगा हो गया। और हम लोग को मजदूरी मिल रही 500 रुपये, क्या खाएं क्या खरीदे सामान, आप बताइए। कितना काम हुआ इस पूरे वार्ड में? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये कहते हैं कुछ नहीं है। इतनी गंदगी हमारे मोहल्ले में, गैया इतनी है, गोबर उठाते उठाते हम लोग तंग आ गए हैं। सवेरे को उठे, दरवाजे के सामने 20 गैया बैठी हैं, बहुत परेशान हो गए हैं गंदगी में। बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती, मवेशी से भी लोग परेशान है कि दरवाजे के सामने मवेशी रहते हैं। निश्चित तौर में किसकी जिम्मेदारी है? नगर निगम के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आप बताएं और कौन सी बड़ी समस्या नज़र आती है जो अभी तक निदान नहीं हो पाया उसका? बस यही है कि सुबह उठते हैं, नींद पूरी अभी नींद खुलती नहीं है। पहले गोबर उठाते हैं हम लोग, सबसे पहले बाल्टी भर के गोबर उठाते हैं, साफ करते हैं, फिर होता है गाय का जो बनाया है, जो बगल में बना हुआ है गाय का, तो करते ही नहीं है। बांधना चाहिए, करना चाहिए, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। आप क्या कहेंगी, वार्ड में कितनी सफाई होती है? ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा तो होती नहीं है बिल्कुल, यानी भी एक दिन आते हैं। हाँ, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है। और बहुत नालियाँ बननी चाहिए। देखिए अभी बहुत सारी समस्याएं, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वार्ड में बात की जाए तो इसी वार्ड में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी का भी निवास है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी का भी निवास है और डॉक्टर कॉलोनी है। मतलब VVIP एरिया है पूरा क्षेत्र, लेकिन कई मूलभूत सुविधाएं का भी अभाव है इस पूरी वार्ड में। क्या बड़ी समस्या इस वार्ड में? पार्षद द्वारा अभी तक कौन से ऐसे कार्य किए गए हैं? सर ऐसा है कि जो पार्षद के अंदर काम होने चाहिए वो काम हम लोगों को कराने के लिए भी विधायक जी के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे पार्षद की हमको ज़रूरत ही क्या है? पिछले विगत 12 वर्षों से बीजेपी का पार्षद रहा है। उन्होंने हमारे मोहल्ले, हमारे इस कैरन 22 वार्ड में एक भी सरकारी ऐसी योजनाएं हैं उनमें एक ईंट भी नहीं रखी है। बिल्कुल, जो काम पार्षद को करना चाहिए उस काम के लिए विधायक के दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है। मतलब अभी ये समझ जाइए कि हमारा पार्षद अगर जागरूक नहीं हुआ तो इस तरीके से जो आम जनता की छोटी छोटी समस्या उसके लिए विधायक तक पहुंचना पड़ेगा। हम बोलना चाहते हैं, ये बताइए, यहाँ पे बगल में समुदाय भवन था तो हमारे पार्षद के पास गए थे तो यहाँ पे उन्होंने कब्जा करवा लिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जी बगल में है। आप कब्जे की बात भी आ रही कि लगातार अतिक्रमण को भी बढ़ावा मिल रहा है। आप इसी वार्ड में हैं तो कितना काम हुआ इस बार? जी, जिस प्रकार से नगर निगम आए दिन टैक्स बढ़ा रही है, कचरा उठाने के लिए 350 रुपए लेती है और एक भी घर में कचड़े नहीं उठ रहे हैं। आने वाले समय में उन्होंने PHE से क्या पाइपलाइन डाला, पाइपलाइन के नाम पे रोडों को खन दिया। छोटे छोटे बच्चे रोड में चल रहे हैं, गिरते हैं, चोट लगती है। नाली बनवाई गई, नाली के ढक्कन नहीं लगवाए, दुर्घटना हो गई। हमारे वार्ड के एक ऐसे आदमी वो नाली में गिरे, आज भी कोमा में हैं। उनके घर का क्या हो रहा है? विकास के नाम पे भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। वार्ड के लोग परेशान हैं, उनका कोई काम नहीं हो रहा। क्या फिर से ऐसे पार्षद को फिर आप रिपीट करने वाले हैं क्या? हम लोगों ने भाजपा और कांग्रेस को देख लिया है जिस प्रकार। और तो हमारे वार्ड का इतने बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं कोई है ही नहीं। भाजपा से वार्ड क्रमांक 12 के लड़ रहे, कांग्रेस से 23 वार्ड के लड़ रहे। क्या वार्ड में लोग नहीं हैं? बताइए कितना काम हुआ है वार्ड में? बहुत कम काम हुआ है यहाँ। मेन मुद्दा तो नालियों का है, खुली नालियाँ ऐसे पड़ी हैं, बच्चे उसी में गिर रहे हैं, पानी नहीं आता, बिल्कुल ही पानी नहीं आता। इतना जो भी आता है आधा बाल्टी तो एकदम गंदा पानी आता है। मीठा पानी के लिए लोग भटक रहे हैं, अरे बहुत दूर तक जाते हैं मीठा पानी के लिए। अगर पानी मुद्दा है, दूसरे वार्ड से ले आके इस वार्ड से किसी को देते, ना कि इन्हीं पूजा सिंह को देते, किसी को देते, बस हम लोग उसी में स्वीकार करते हैं। बिल्कुल स्थानीय पार्षद की मांग यहाँ पर है और इसीलिए निर्दलीय पार्षद कहीं न कहीं उनके समर्थन में इतने सारे लोग दिख रहे हैं जिस तरीके से नजर आ रहे हैं। हम आपसे भी बात करेंगे। मैं ये बोल रही थी, जब बड़ी उम्र वालों को पेंशन देना चाहिए तो हम लोग पार्षद के बाद गए, 10 चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें एक दस्तखत नहीं की। पैसा वो तो नहीं देंगे, वहाँ से आएंगे, नगर निगम से आएगा, ये आएगा। इतनी बार गए, मम्मी पापा दोनों 7 साल के हैं, लेकिन हमको पेंशन का काम नहीं हुआ। चक्कर लगा के सबको मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की है नाली की। क्या है कि हम लोग को लेटरिन बाथरूम तो करना पड़ता है, लेकिन बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, हम लोग तो बाहर जाइए, लेकिन घर की जो लेडीज़ें हैं उनको इतनी प्रॉब्लम, अगर नाली नहीं है तो कहाँ जाएंगी? दूसरी बात, सामुदायिक भवन अगर ये बना है, कोई अगर मर जाता है या
या शादी अवसर होता है तो वो भी पीएचई को दे दिया गया है नगर निगम। कलेक्टर साहब से बात की है, वो बोले कि सीधे भोपाल से ऑर्डर है, ये मिल नहीं सकता, आप 2 और बनवाओ। कहाँ से बनवाएं? निकासी की कहीं न कहीं व्यवस्था नहीं है, उसको लेके लोगों में आक्रोश है। हम आपके पास आएंगे। भाई साहब, एक सबसे बड़ी समस्या 22 नंबर वार्ड में और है, यहाँ स्लाटर हाउस बना हुआ है, बकरा खाना यहाँ बना हुआ है। ये वर्षों से इस चीज़ की मांग हो रही है कि इसको दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। यहाँ मैया के राजा गणेश भगवान की प्रतिमा विराजी जाती है और वहीं बास में गंदगी रहती है, सारी चीज़ होती है, लेकिन शासन इतने दिन के बाद भी इसमें मूल रूप से कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सका कि ऐसे स्थान को चिन्हित करके किया है। ये भी 22 वार्ड की समस्या है और इसके लिए बहुत बार प्रयास किया गया है। तो आपके चैनल सरकार के बैठे लोगों का दावा है कि हमने शहर का विकास किया, 25 सालों से उनका महापौर है, पार्षद है, और विकास कहीं दिख नहीं रहा जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं। भाई साहब, 22 नंबर वार्ड में अगर आप घुस जाएंगे, गली में चले जाएंगे तो आपको विकास दिखने लगेगा, कैसा विकास हुआ है। विकास अपने आप आपको बताएगा कैसा विकास हुआ है। क्या माना, जनता ने मन बनाया है क्या? जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इस बार निर्दलीय पार्षद को चुनाव चिन्ह में सिलाई की मशीन में हम लोग जिताएंगे। और देखिए कहीं न कहीं लोग समर्थन पे हैं, निर्दलीय पार्षद को भी समर्थन में हैं। हम एक बार फिर आपके पास आएंगे कि आखिर स्थानीय मुद्दा एक आ रहा है कि यहाँ का पार्षद होना चाहिए। आखिर जो राजनीतिक दलों ने यहाँ के स्थानीय लोगों को क्यों नहीं टिकट दिया, क्या लगता है? वो हम लोग क्या जानते हैं, क्या ऐसा कारण क्या हो सकता है? क्या उम्मीदवार नहीं है इस पूरे वार्ड में? हैं, लेकिन उनको काबिल शायद नहीं समझा होगा इतना कि वो पार्षद बन सके। यही वाकई वो अपने मन की अपनी खुद जाने कि उन्होंने अपने वार्ड से कोई उठा भी तो नहीं है, पूजा दीदी के अलावा कोई उठा भी तो नहीं है। कोई आता सामने तो वो भी शायद निर्दलीय तो लड़ सकता था ना। देखिए स्थानीय व्यक्ति इस वार्ड का पार्षद उम्मीदवार नहीं है। भाजपा कांग्रेस की बात करें तो कहीं न कहीं ये भी मुद्दा पूर्ण रूप से गरमाया हुआ है। एक बार फिर हम यहाँ पर चलेंगे और आपसे जानेंगे, आप भी यहाँ पर हैं, क्या समस्या है इस बार? इधर यह समस्या है कि गरीब लोग हैं जो कुछ तो यहाँ धर्मशाला भी नहीं है। गरीब लोग जैसे शादी ब्याह भी करते हैं तो इसके लिए भटक रहते हैं। इधर सब कुछ है, कैसा का शादी ब्याह है जिसका हयो है। जैसे एक सिंधी धर्मशाला है, इंसान के गरीब आदमी कहाँ जाए, शादी मौका करना है लड़कियन के, उसमें भी 5,000 6,000 मांगते हैं। अब हम लोग कहाँ से दें 5-6 हज़ार रुपए? भाई वो धर्मशाला तो सबका है ना, तो उसमें पैसा लेने को शादी गिरे फिरे हैं तो पार्षद बोलते हैं कि पट्टा लाओ तब हम तुम लोगों को घर को पैसा दिवाएं। बिल्कुल गिरे फिरे, आप चल के वहीं देखिए। तो सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है जो सरकार कह रही कि आवास बन रहे हैं, आवास लाओ जब वो होगा। कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ मैया के अंदर, यहाँ पूरे टूटे घर, आज गिर जाए आज दब जाए पानी भर आवास भी नहीं मिल रहा है, मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, नाली भी नहीं बनी है, स्वच्छ पानी भी नहीं पहुंच रहा इस वार्ड में। लगातार ऐसी कई बड़ी समस्याएं इस पूरे वार्ड में देखने को मिले हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जिस तरीके से इस पूरे वार्ड में अनंत समस्याएं देखने को मिली हैं, तो अब देखना ये होगा कि भाजपा कांग्रेस निर्दलीय कौन से प्रत्याशी को इस वार्ड की जनता चुनती है। IND 24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा में बस यहीं तक।